Hello everyone. Well, today we are going to start a series of some videos, and this is the first video in that category. It's about vocabulary building. How to build vocabulary has been a problem with a lot of people. They learn words but they forget very soon. And sometimes even if they remember, they're not able to use them effectively in their language. So this is the first video where we are going to discuss about how to make sure that you don't forget the word and you use them correctly in your language. So first, the important thing we have to discuss that when we learn a word, we have to look at all the forms of the verb as well. Like when we know a word, we should know all the forms as well. Like I've seen a lot of people, they know the word hide कि छुपाना होता है, पर hide की second form hid है, एकदम से मन में नहीं आती. Bite काटना है, पर bite की second form bit मन में नहीं आती. So there are a lot of confusing words as well, जहाँ पर एक ही word के similar words के अपने बहुत सारे अलग forms होते हैं, उसके अलग अलग meanings होते हैं, and if you don't understand them clearly, we're going to mess up. That's what we are going to discuss in this video first, that we should look at the forms of the verb and use them correctly. Let's get started, then you understand it better. The first verb here is hang. I know you all know the verb hang. और हैंग लटकाना होता है, हम सब जानते हैं इसकी फॉर्म्स हैंग, हंग, हंग होती है. पर हैंग का दूसरा मीनिंग भी है जिसकी फॉर्म्स होती हैं हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड. समटाइम्स पीपल डोंट चेक इट, या तो वो हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड ही हर जगह यूज करते रहते हैं, या हैंग, हंग, हंग यूज करते रहते हैं. नो, दे बोथ हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट यूसेज. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. द फर्स्ट वन, जब हम कोई भी चीज़ नॉन लिविंग थिंग हम कहीं भी हैंग करते हैं, लाइक वी हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई, तो हिंदी में हम बोलते हैं कपड़े सुखा दो. शायद हिंदी भी गलत ही बोलते हैं, क्योंकि कपड़े इंसान लेकर सुखाता नहीं है, सूखने के लिए डाल देता है, हैंग कर देता है. तो हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई इसलिए कहते हैं. तो इस वक्त अगर मैं क्लोथ्स हैंग कर रहा हूँ तो मैं यही बोलूँगा आई एम हैंगिंग द क्लोथ्स टू ड्राई. अब ये हुआ लटकाना एक चीज़ का. जैसे अगर मैंने कल कीज़ को हैंग कर दे तो आई हैंग कि सेकेंड फॉर्म हंग में यूज करूंगा, तो आई हंग द कीज ऑन द की होल्डर. एक वर्ड को जब सीखें तो उसकी सारी फॉर्म्स को यूज करना चाहिए. फर्स्ट भी, सेकेंड भी, थर्ड भी. एस और ईएस लगकर क्या यूज होगा, आईएनजी लगकर कैसे यूज करेंगे, ताकि एक वर्ड आपकी लैंग्वेज में आ सके. तो हैंग हमने फर्स्ट फॉर्म को यूज किया, हैंग द क्लोथ्स टू ड्राई, और आई एम हैंगिंग द क्लोथ्स टू ड्राई. पास्ट में जाएंगे तो सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल में I hung the clothes, I hung the keys on the key holder, or I hung the painting on the wall. और या फिर जब थर्ड फॉर्म को लगाना चाहें तो I have hung the painting, और पूछना हो तो have you hung the painting. एक फॉर्म को पूरा आपने यूज़ किया. और सेकेंड इसका यूसेज आता है जहाँ पर हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड हम लेंगे. तो हैंग किसी को जब फांसी के लिए लटकाते हैं तो हैंग की जो फॉर्म्स है वो हैंग, हैंग्ड और हैंग्ड होती हैं. कि उसने खुद को ही लटका लिया तो ही हैंग्ड हिमसेल्फ. और अगर मैंने कहा कि कल उसको लटका दिया जाएगा तो ही विल बी हैंग्ड टिल डेथ टुमारो. सो जब किसी को फांसी पे लटकाया जाए या खुद को वो इंसान लटका ले, जैसे कोई सुइसाइड करता है तो वो हैंग करता है. सो हम कभी यही कहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के लिए भी कहा गया कि हैंग्ड हिमसेल्फ और ही कमिटेड सुइसाइड. और सेम हमने कहा कि जिसको सजा मिली है कोर्ट से कि कल उसको फांसी पे लटका दिया जाएगा, so he will be hanged till death tomorrow. अब hang में अक्सर ये लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि hang, hanged, hanged और hang, hung, hung. सेम वर्ड के दो फॉर्म्स हैं पर मीनिंग और यूसेज अलग होगा, ये ध्यान रखिएगा. So let's move to this second confusing series of that. The word is fall, fell, fallen. जानते हैं fall गिरना है, उसकी सेकेंड फॉर्म fell है, थर्ड फॉर्म fallen है. लेकिन इसी में दूसरा जो वर्ड है फेल, तो फेल एक फर्स्ट फॉर्म भी तो होती है और जिसकी सेकंड थर्ड फॉर्म होती है फेल्ट. तो फेल, फेल्ट, फेल्ट. नाउ यूजुअली पीपल गेट कंफ्यूज कि फॉल, फेल, तो फेल सेकंड फॉर्म है और फेल फर्स्ट फॉर्म भी है, तो उसका यूसेज क्या होगा. फॉल गिरना, जैसे कल अगर आंधी आई और करीब 10 ट्रीज गिर गए तो 10 ट्रीज फेल, क्योंकि वो खुद गिरे. तो खुद गिरने के लिए हम फॉल यूज करेंगे. जैसे अ बस फेल इनटू अ रिवर, तो बस नदी में गिर गई. तो
फेल है। या मैंने कहा ही हैज़ फॉलन सिक। हाँ, फॉल का एक दूसरा यूसेज है। एक तो फॉल गिरना है, ज़मीन से गिर गया, सॉरी ज़मीन पर गिर गया, तो यू फेल ऑन द ग्राउंड और यू फेल डाउन फ्रॉम समवेयर। और जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार पड़ना भी होता है फॉल सिक। तो अगर वो बीमार पड़ गया है तो ही हैज़ फॉलन सिक, थर्ड फॉर्म लगाया आपने। या कुछ दिन पहले मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ तो सेकंड फॉर्म लगाऊंगा आई फेल सिक। और कोई चीज़ गिरी, पेड़ गिरा तो ट्री फेल। लेकिन अगर मुझे ये कहना हो कि ट्री को उसने गिरा दिया, मतलब काट कर ट्री को गिरा दिया, तो वो गिराना जो है वो फेल होता है और उसकी सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड। तो इफ आई से ही फेल्ड 10 ट्रीज, तो उसने गिराए। आंधी में आकर पेड़ खुद गिरे तो 10 ट्रीज फेल, वो फेल आएगा। मैंने गिरा दिए, आई फेल्ड 10 ट्रीज और ही फेल्ड 10 ट्रीज। जैसे कहीं पर जब हाईवे बनाया जाता है तो कई बार रोड्स को जब वाइडन किया जाता है तो साइड में ट्रीज होते हैं, तो उन ट्रीज को गिराया जाता है। और अक्सर अखबारों में पढ़ोगे आपकी हाईवे को बनाने के लिए 500 ट्रीज को काटा गया and 500 trees were felled. So this is how we see at least 500 trees were felled to widen the road or to make a highway here. So fall, fell, fallen, गिरना, fell, felled, felled, गिराना. So दो confusing forms हैं, इसको ध्यान से स्टडी करके आप प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा. Now let's jump to the third word here. Lie, light, light. lie हम जानते हैं झूठ बोलना होता है, और lie जब झूठ बोलना होगा तो उसकी सेकंड थर्ड फॉर्म लाइट और लाइट होगी. अब आप सोच रहे होंगे lie का एक सेकंड मीनिंग भी होता है. बिल्कुल, जब हम लेटने की बात करते हैं तो लेटना होगा तो भी क्या फॉर्म सेम रहेंगी, lie, लाइट, लाइट. और lie की जो सेकंड फॉर्म है लेटने के केस में होगी अगर, तो होगा ले एंड लेन. यस, अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. तो इसमें एक थर्ड वर्ड और भी आएगा जो कंफ्यूज कर सकता है. तो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस फर्स्ट. तो लाई, झूठ बोलना. उसने मुझसे झूठ बोला, ही लाइक टू मी. और अगर मैं आपसे कहूँ झूठ ना बोलो, डोंट लाई. सो लाई झूठ बोलने के सेंस में हम यूज करेंगे यहाँ पर जब लाई लेटने के सेंस में यूज करोगे तो भी फर्स्ट फॉर्म सेम रहेगी, पर सेकंड थर्ड फॉर्म ले एंड लेन ये यूज होगी. Like for example, if I say a sentence, he is lying, तो he is lying कि दोनों मतलब है अगर उसको इनकम्प्लीट बोला जाए कि वो झूठ बोल रहा है या वो लेटा हुआ है. he is lying दोनों हो सकते हैं क्योंकि जो स्पेलिंग है वो सेम रहने वाली है. It depends on situation when you say. If I say he is lying on the bed, he is lying on the floor, he is lying on the sofa, तो मैं लेटने की बात कर रहा हूँ. और जब आपने कहा कि उसने मुझसे कहा कि उसे कुछ नहीं पता इस केस के बारे में, मैंने कहा नो, ही इज लाइंग, झूठ बोल रहा है. अब लाई की जो सेकेंड फॉर्म है ले, यहां ध्यान रखें. जैसे हम अक्सर बोलते हैं कि वो घर आया और आकर बेड पर लेट गया, तो बेड पर आकर लेट गया तो ही ले ऑन द बेड. और यही लाई डाउन हम लेटने के सेंस में बोलते हैं. तो ही ले ऑन द बेड एंड डोज्ड ऑफ. डोज्ड ऑफ का वर्ड हमने मीनिंग लास्ट वीडियो में सीखा था. जब आपकी आंख लग जाए, मतलब आप सिर्फ लेटे तो 5 मिनट्स के लिए थे, बाई चांस आपकी आंखें लग गई तो डोज ऑफ कर गए. तो ही ले ऑन द बेड एंड डोज्ड ऑफ. तो ले लेटने की सेकंड फॉर्म यहाँ पर हमने यूज की. या हम कभी कहते हैं ना कि वो लेट गया है, अब उसे उठाएंगे नहीं, तो लेट गया मतलब ही हैज लेन डाउन. तो लाई, ले, लेन, ही हैज लेन डाउन. सो अब आप सोचें अपने लाइफ में कि आप कब कब इन फॉर्म्स को यूज करते हैं. जब तक आप लाइफ में नहीं देखेंगे, यूज नहीं करेंगे, यू विल डेफिनेटली फॉरगेट द वर्ड्स. समझने का पर्पस नहीं है इस वीडियो का. वीडियो का पर्पस है कि यूज कैसे किया जाए. यूसेज पर प्लीज ध्यान दें. अगेन ध्यान दें, लाई लेटना है तो सेकंड थर्ड फॉर्म ले एंड लेन होगी. अक्सर आप भी लेटते हैं. जैसे अगर आपने कहा कि वो लेट गया तो ही ले, वो ग्राउंड पर ही लेट गया, ही ले ऑन द ग्राउंड. कभी होता है ना कोई चोट लग गई आपके या नी में लग गया तो यू हैव सो मच ऑफ पेन दैट यू लाई ऑन द ग्राउंड ओनली. तो लाई फर्स्ट फॉर्म है. अगर मैं पास्ट की बात करूँ तो ही ले ऑन द ग्राउंड. और थर्ड फॉर्म जो बहुत ज़्यादा बोलने में नहीं आती बट आप उसको यूज़ करें, ही हैज़ लेन डाउन, आई हैव लेन डाउन,
try to use every day so you remember the forms. Now let's jump to the third word here. Lie, lay, lean. Right? Now here lay अपने आप में एक फर्स्ट फॉर्म होती है, एंड इस ले की जो सेकेंड थर्ड फॉर्म है वो है लेट, लेट, जिसका मतलब है कुछ भी बिछाना, लिटाना. अगेन ध्यान दें, लाई लेटना है, ले लिटाना है, बिछाना है. बहुत सारे यूसेज ले के होते हैं. अगर हम कभी किसी को कहते हैं कि ले द चाइल्ड ऑन द बेड, तो बच्चे को बेड पर लिटा दें. एक चीज़ पर यहाँ ध्यान दें, एक वीडियो में हमने सीखा था कि बेड के लिए जब हम बोलते हैं कि वो बेड पर लेटा हुआ है तो ही इज़ लाइंग इन द बेड और ही इज स्लीपिंग इन द बेड. वेल इट डिपेंड्स. अगर हमने कहा कि वो लेटा हुआ है, उसने कुछ शीट से अपने आप को कवर कर रखा है, तो बेड के एक हिस्से में आ जाता है, तो बोलते हैं ही इज़ इन द बेड. लेकिन अगर वो लेटा हुआ है सिर्फ और उसने अपने आप को कवर नहीं किया है, बोलेंगे ही इज़ लाइंग ऑन द बेड. तब हम इन द बेड नहीं कहेंगे. इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे. इफ यू आर स्लीपिंग, ऑब्वियसली यू हैव सम शीट्स ओवर यू, तो बोलते ही इज इन बेड. But you're just lying on the bed and you're not sleeping and you're just not covered, you have not covered yourself, you should say he's lying on the bed. So lay the child on the bed. Now second is lay the carpet. एक लेटाने के सेंस में हुआ, कोई भी बेड शीट, कोई कारपेट कहीं पर आप बिछाते हैं तो भी ले करते हैं. तो मान लीजिए किसी बेड पर कोई शीट नहीं है तो हम बोलते हैं ले अ शीट ऑन द बेड. कारपेट, घर में अगर एक ही कारपेट है, उसी कारपेट के लिए मैंने आपसे कहा कि उस कारपेट को यहाँ बिछा दो, ले द कारपेट हियर. कोई बर्ड्स वगैरह है, जो भी बर्ड्स या एनिमल्स जो अंडे देते हैं वो भी एग्स को ले करते हैं, ले एग्स. सो हम कहते हैं कि उस बर्ड ने हमारे उस आंगन में, अभी हुआ था एक न्यूज़ थी न्यूज़पेपर में कि किसी के मर्सिडीज कार पर किसी ने एक बर्ड ने अपने एग्स लेकर दिए, तो उसने अपनी कार को कुछ दिनों तक यूज़ ही नहीं किया. क्यों? अ बर्ड लेड एग्स ऑन हिज कार. तो ले की सेकेंड फॉर्म लेड हमने यहाँ यूज़ की. अगर हमने कहा कि जैसे कुछ इलाकों में जहाँ गैस पाइपलाइन नहीं है, वो बिछ रही है आजकल, तो गैस पाइपलाइन इज बीइंग लेड इन दोज एरियाज. अगर और भी यूसेज पर ध्यान दें, तो जब हमारे सोल्जर्स कभी मार्टर होते हैं, शहीद होते हैं, सो अक्सर ये हम कहते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ को, अपनी जान को बिछा दिया देश के लिए. तो दे लेड देयर लाइव्स फॉर द कंट्री. ही लेड हिज लाइफ फॉर द कंट्री. तो अगर हम एक व्यक्ति की बात करें तो, और ज़्यादा लोगों की बात करें तो दे लेड देयर लाइफ फॉर द country. So this is how we use lie, lay, lain and lay, laid, laid. तो अलग अलग फॉर्म्स को आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि बहुत कनेक्टेड वर्ड्स दिखाई देते हैं कि दो फर्स्ट फॉर्म सेम है और दो में सेकेंड फॉर्म का एक कंफ्यूजन वहाँ क्रिएट होता है. तो स्टडी इट केयरफुली एंड प्रैक्टिस इट वेल. वेल, नेक्स्ट वर्ड टुडे, फाइंड, फाउंड, फाउंड. कुछ भी पाने के लिए यूज करेंगे. At the same time we say found as a first form and the second third form is founded. So find जब पाना है तो हम कुछ भी पाने की बात करते हैं, कुछ भी ढूंढ के जो में मिला. जैसे I'm trying to find out the truth, कि जो हुआ है, जो इंसिडेंट हुआ, ऐसे किसी के सुइसाइड केस हुआ, वो सुइसाइड ही था या मर्डर था. सो पुलिस और या जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं, दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रूथ. तो ये हमने यूज़ किया फाइंड आउट पाने के लिए. या मैंने कहा कि आई हैव फाउंड द कीज इन द ड्रॉअर, मुझे मिली वहाँ पर. तो दिस इज हाउ वी यूज़ फाइंड, पाने के लिए यूज़ करते हैं. पर जब हम फाइंड, फाउंड, फाउंडेड की बात करते हैं, तो फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, इसका मतलब होता है कोई चीज़ स्थापित करना. लाइक द सेंटेंस यू कैन सी, ही फाउंडेड दिस यूनिवर्सिटी. तो उसने इस यूनिवर्सिटी की एक स्थापना की, उसको एक एग्जिस्टेंस में लेकर आए. तो इवन इफ यू हियर, जो हम कहते हैं ना फाउंडेशन लेकी गई, तो फाउंडेशन का मतलब क्या, वो उसी से वर्ड बना है कि उसकी नींव रखी गई. जो फाउंडेशन, तो उसको फाउंड किया गया उस जगह पर. तो वहीं हमने जगह ही फाउंडेड दिस यूनिवर्सिटी, तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना उस व्यक्ति ने की, ही फाउंडेड. और शायद यू मे हैव स्टडीड दिस, बहुत बार लिखा होता है दिस यूनिवर्सिटी वाज फाउंडेड बाय सो एंड सो, दिस इंडस्ट्री और दिस कंपनी वाज फाउंडेड बाय दिस पर्सन. तो हम अक्सर ये बातें करते हैं, लाइक दिस कंपनी वाज फाउंडेड इन 1995. तो फाइंड, फाउंड, फाउंड,
एंड फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड, दोनों का अपना अलग यूसेज होगा। ये ध्यान रखें, कुछ लोग क्या करते हैं, फाइंड, फाउंड, फाउंडेड, उन्होंने सुना होता है तो फॉर्म्स को मिक्स कर देते हैं। नो, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड। तो फाउंडेड सिर्फ फाउंड वर्ड की फॉर्म होगी, जो फाउंड वहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी। सो द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज, व्हेन यू लुक एट दिस स्पेलिंग, तो शायद प्रोनाउंसिएशन मन में आएगा विंड, जो हम हवा के लिए यूज़ करते हैं। पर जब आप इस वर्ड को, इसी स्पेलिंग को आप यूज़ करेंगे एज ए वर्ब, तो जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा वाइंड। और इस वाइंड वर्ड के जो सेकेंड थर्ड फॉर्म है वो होंगे वाउंड एंड बाउंड। नाउ द कंफ्यूजन, वेयर द कंफ्यूजन कम्स, जब WOUND वुंड फर्स्ट फॉर्म भी होता है और प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, तो वाइंड की जब सेकेंड फॉर्म होगा तो वाउंड बोलेगा, और जब वुंड घाव होगा शरीर में तो वो वुंड प्रोनाउंस होगा, वाउंड प्रोनाउंस नहीं होगा। ये आपको समझने की ज़रूरत है। सो वाइंड वर्ब का जो मीनिंग है वो क्या है? वेल, द फर्स्ट आई थिंक वी ऑल नो, जब वाइंड अप द बिजनेस कहते हैं, तो जो बिजनेस चल रहा है उसको बंद किया जाए, शट डाउन करेंगे तो बोलेंगे वाइंड अप द बिजनेस। और वाइंड का अपना एक ही मतलब नहीं है, इसके अपने बहुत सारे मतलब हैं। जैसे वाइंड द टॉय, तो वाइंड द टॉय मीन्स, कुछ टॉयज में हम चाबी भरते हैं ना, चाबी भरेंगे तो वो टॉय चलेगा, तो ये चाबी भरना होता है वाइंड, वाइंड द टॉय। बहुत पुराने ज़माने में ऐसी रिस्ट वॉचेज आती थी जिसको 24 आवर्स में एक बार वाइंड करना पड़ता था, मतलब चाबी भरनी पड़ती थी ताकि वो उसके बाद चल सके, तो उसको करना होता है वाइंड, वाइंड द वॉच, ऐसे वाइंड द टॉय। और एक, जैसे हमने भी डिस्कस किया, जो वर्ड सीखें तो उसकी फॉर्म्स को जरूर ध्यान दें। अगर आपने भी कुछ टॉयज को किया तो पास्ट में यूज़ करें, थर्ड फॉर्म से यूज़ करें, अलग अलग सेंटेंसेस ज़रूर बनाएं। वेल, द थर्ड यूसेज ऑफ वाइंड इज लाइक व्हेन यू से आई हैव वाउंड द थ्रेड ऑन अ स्पूल। तो थ्रेड को आपने, जो हम आपने देखा होगा, जो एक चरखी हम यूज़ करते हैं पतंग उड़ाते वक्त, उस चरखी पर जब उस थ्रेड को वाइंड करते हैं, जो लपेटना होता है वो वाइंड करना होता है। तो किसी भी चीज़ पर अगर आप उस धागे को इस तरह से लपेट रहे हैं तो वाइंड करेंगे। तो वाइंड द थ्रेड ऑन अ स्पूल इफ इट्स अ स्पूल। So this is how you're using wind and third form as well. So when we use wound as a verb, so wound घायल होना है, घायल करना है किसी को। अगर वो खुद घायल हो गए तो he got wounded. ये टाइगर और एलिफेंट की लड़ाई में टाइगर ने उसको घायल कर दिया तो टाइगर wounded him, और I have wounded him और I have wounded myself. लाइक कहीं भी आप यूज़ करते हैं कि अगर आपने अपने आप को घायल कर लिया किसी तरह से, तो I have wounded myself. So एक जो वर्ड है उसकी फॉर्म्स क्या क्या होंगी, कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सम वर्ड्स which are very close in the spellings, or but the very distinct in the meanings. And this is what we have to understand when we are learning vocabulary, that we check the words carefully, we check their pronunciations carefully, so that we don't mess up when we're using them. I hope it will solve some of your problems. And this was just the first video. We'll come up with some more videos and with good vocabulary, useful vocabulary for daily life. Well, thanks for watching it. Again, I will repeat the same. We have a Telegram link in the description. Do join us, because it becomes easy for us to give you notifications. And don't forget to subscribe and hit the bell icon.